हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम करने जा रहे हैं एक डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है जिसमें हम रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको जर्नल एंट्रीज बताई थी पढ़नी, उसमें किस तरीके से जर्नल एंट्रीज बनाई थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 27 एक्सरसाइज का। तो उसके लिए आप अगर क्वेश्चन बुक के अंदर चेक करें तो उसका जो बैलेंस शीट का जो टोटल है, क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है उसका टोटल है 86,000। बाकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखें, कम से कम क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें, कम से कम 2 से 3 बार। करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें पता चल जाएंगी पढ़ते पढ़ते कि कौन सी आइटम को आपने कहाँ प्लॉट करना है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपके लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए एंड पी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। अब बैलेंस शीट के कंटेंट्स बता रखे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो बैलेंस शीट का जो टोटल है, अगर आप बुक में क्वेश्चन चेक करेंगे 2021 की बुक है, ठीक है, तो उसके अंदर जो टोटल है वो कितना है, 86,000 रुपीज बैलेंस शीट का। देखें, अब वो कह रहा था फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2021 एंड बोथ द पार्टनर्स एग्रीड टू द फॉलोइंग। मतलब दोनों पार्टनर क्या हो गए, एग्रीड हो गए। 2 पार्टनर हैं, कौन कौन है, ए एंड बी। ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000। ए ने कहा कि मैं जो इन्वेस्टमेंट है उसको ले जाऊंगा, ठीक है, ले जाइए। ही आल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसिज ए, यानी उसकी जो मिसिज ने जो लोन दे रखा था फर्म को, उसका सेटलमेंट वो खुद करेगा, खुद कह रहा है। चलिए, अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन के 1,600 रुपीज। क्रेडिटर्स जो एग्रीड हुए 37,000 की पेमेंट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करना है। चलिए, तो सबसे पहले मैंने आपको जब जर्नल एंट्रीज पढ़ाई थी तो सबसे पहले एक एंट्री बताई थी। सबसे पहली एंट्री क्या थी, हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले एंट्री बताई थी क्या क्या बताई थी सबसे पहली एंट्री, जितनी भी एसेट्स हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में उनको ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। देखें, एंट्री क्या थी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। तो सन्ड्री एसेट्स यानी सारी की सारी एसेट्स, किनको छोड़ के, कैश और बैंक को छोड़ के, कोई प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो एसेट साइड में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा हो, उन सबको छोड़ के बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको यहाँ लिख लेंगे। कहां पर, डेबिट साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास बैलेंस दे रखा है कैश का, तो हम कैश का बैलेंस जो है यहां पर लिख देते हैं सबसे पहले। तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। एक काम खत्म होता है 11,500। और हमें क्या दे रखे थे, ए और बी की कैपिटल्स गिवन है। क्या है, कैपिटल्स गिवन है। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बताएं देख के, तो इनकी जो बैलेंस बीडी है 10,000 एंड सेकंड वन इज 8,000। आप बुक लेके बैठ सकते हैं, क्वेश्चन को उसमें चेक कर सकते हैं बहुत आराम से, और बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जनरल एंट्रीज भी रिवाइज हो जाएगी। चलिए, अब सबसे पहले स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। स्टॉक मेरे पास है 6,000 का। टू डेटर्स ₹19,000। नेक्स्ट फर्नीचर ₹4,000। टू प्लांट, कितना है प्लांट, 28,000, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 10,000 रुपीज। देखिए, ये तो काम हुआ क्या, हमने जितनी भी एसेट्स थी उनको ट्रांसफर किया। एंट्री हमने बनाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सारी सन्ड्री एसेट्स यहाँ पे, करेक्ट। अब सेकेंड एंट्री जो थी हमारे पास क्या थी,
जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट क्या, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, कोई रिजर्व दे रखा हो उनको छोड़ के। ठीक है, आप सिर्फ क्या करिए, मेरी सिर्फ बातों को ध्यान रखिए, गारंटी कह रहा हूं आपका आंसर कभी रुकेगा ही नहीं, आपको आंसर देखने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बैंक बैलेंस मिल जाएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले फिर हमारे पास है क्रेडिटर्स, तो यहां क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स है मेरे पास 38,000 की क्वेश्चन में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन कर लीजिए, बड़े आराम से आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से, और एक नोटबुक लेके बैठिए और करते रहिए मेरे साथ में। तो क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बाय मिसिस एज लोन, कितना है 10,000 रुपीज। देखिए अब उसमें क्वेश्चन में बारीकी है, क्या बारीकी है कि उसने लिखा है लोन बाय बी। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं ये ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पार्टनर का लोन है, और वो क्या है, उसकी मिसिस का लोन है, यानी क्या है, वो आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है, पार्टनर का लोन ट्रांसफर यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक बार एडजस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर चाहें तो हम इसको, जो हमारे पास एंट्रीज गिवन है, कौन सी एंट्रीज जो हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, हम चाहते हैं तो उनको पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, हम इनको पहले बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, इसकी रियलाइज करते हैं, इसका प्रॉफिट या लॉस निकलता है, पहले उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹8,000, ही आल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाय मिसिस ए। उसने कहा कि वो क्या कर रहा है कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 8,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ले लेगा। कौन ले लेगा, ए ले लेगा। तो मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, आप बताइए, इन्वेस्टमेंट अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो एंट्री क्या बताई थी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट मेरे पास कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, बाय क्या, किसने लिया है, ए ने, तो क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल अकाउंट। क्या ले ली साहब ने, इन्वेस्टमेंट। समझ पा रहे हैं बात को, बहुत इजी है समझना। आप अगर जितना ज्यादा खोदेंगे उतना ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, लेकिन आप एक सिस्टम से, मेथड से पढ़िए, बिल्कुल मेथड से। मैं आपको एक एक चीज बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए एक बार दोबारा से। क्या एंट्री क्या करके आए थे पीछे, देखें, अगर एंट्री क्लियर नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, एंट्रीज मस्ट है जी। तो देखें सारा खेला एंट्रीज का ही है। तो एंट्री क्या करी थी वहां पे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ था, वहां पर क्रेडिट में, तो यहाँ क्या आएगा, बाय एस कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन कहाँ था हमारा, क्रेडिट में, तो यहाँ लिख देंगे 8,000 रुपीज। बात समझ पा रहे हैं, 8,000 की इन्वेस्टमेंट उसने ली। करेक्ट। वो कह रहा है उस एंट्री में कि वो अपनी वाइफ का जो लोन है उसका सेटलमेंट वो खुद करेगा, यानी उसकी पेमेंट वो खुद देगा। अगर वो खुद दे रहा है तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, एस कैपिटल अकाउंट। क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब रियलाइजेशन कहां पर है हमारे पास, डेबिट में, रियलाइजेशन कहां पर है, डेबिट में, तो क्या लिखेंगे, टू एस कैपिटल, यानी उसने 10,000 रुपए की लोन की इन्वेस्टमेंट, लोन की जो पेमेंट है वो खुद करेगा, अपनी श्रीमती का लोन। अब देखें ये कहां पर है हमारे पास, डेबिट में, तो हम उठा के कहां ले आएंगे, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय क्या, कहां से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से। कितना, क्या आया, बोलो बोलो, मिसिस लोन, कितना, 10,000 रुपीज। ये कौन देगा, एक। समझ पा रहे हैं बात को, बहुत इजी है। सिर्फ आपकी अगर एंट्रीज क्लियर हैं, आपको हराने वाला वो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, एंट्रीज पे ही फोकस नहीं करते, फिर ट्रांसफर नहीं कर पाते, पोस्ट नहीं कर पाते उनको सही तरीके से, फिर उनके आंसर क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आपके एंट्रीज माइंड में है ना, कोई जरूरत नहीं, बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर टैली कर सकते हैं। आपको जरूरत भी नहीं है उसको आंसर को मैच करने की, आपको अपने आप ही सब चीजें मिलती हुई नजर आएंगी। चलिए नेक्स्ट एंट्री, अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज स्टॉक 5,000 रुपीज। जो स्टॉक है वो कितने का बिका,
₹5,000 का। मैंने आपको एंट्री बताई थी, थर्ड एंट्री, व्हेन ऑल द एसेट्स, व्हेन द एसेट्स सोल्ड इन ओपन मार्केट। कहाँ बेचनी? ओपन मार्केट में, खुले बाजार में। जब खुले बाजार में बेचेंगे तो पैसा क्या होगा? आएगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखें जी, रियलाइजेशन हमारे पास यहाँ पर है, तो क्या लिखेंगे? बाय कैश बैंक, या बैंक भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। तो क्या क्या बेचा? देखें जी, उसने बेचा स्टॉक, फिर स्टॉक जो था हमारा बिका है 5,000 का, ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स हैं हमारे पास 18,500 के सोल्ड हुए। फर्नीचर 4,500। नेक्स्ट प्लांट जो है वो 25,000, ठीक है जी। तो जो ये टोटल आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? 53,000 है, 53,000 टोटल कर लेना, ठीक है जी। कितना टोटल आ रहा है? 53,000, ठीक है। यहां क्लियर हुआ। अब देखें, क्लियर हो गया, लेकिन आपने अभी देखा नहीं कि बैंक लिख कर आए हैं और बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखो? लगे हाथ लेजर कर दो, ट्रांसफर कर दो। क्या लिया? टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। देखिए जी, क्रेडिट से कहां जाएगा? डेबिट में, और डेबिट से कहां जाएगा? क्रेडिट में, ऑब्वियस है। तो कितना? 53,000। एसेट बेच के इतना पैसा हमारे पास। बोलो हाँ, बोलो बोलो हाँ। चलिए, फिर नेक्स्ट एंट्री हमारे पास, एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन केम टू 1,600। अब ऑब्वियस है कि लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज की पेमेंट कहाँ होगी? डेबिट में। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। अब जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी लायबिलिटीज हैं, उनकी पेमेंट हम इसमें दिखा देंगे। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना था जी? 1,600। और जो हमारे क्रेडिटर्स थे वो कितने के? 37,000। तो टोटल हो गया 38,600, करेक्ट। अब बताइए, अब कुछ बचा? सब कुछ बेच दिया, सब कुछ कर दिया। देखें, अब हमारे पास रह गया क्या? ये वाली एंट्री को हमने ट्रांसफर किया ही, ठीक है। तो हम इसको कहां ले जाएंगे? यहाँ पर। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज। और सन्ड्री लायबिलिटीज हमारे पास हैं 38,600। बोलो हाँ। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब हम इसका टोटल करेंगे। तो जो इसका डेबिट साइड का जो टोटल है 1,15,600। देखें जी, मेरी कैलकुलेशन पे वो मत करना, बचपन से मैथ तेज है, घमंड आज तक नहीं किया, ठीक है जी। तो देखें कितना आ गया? 1,15,600, और ये भी आ गया 1,15,600, ठीक है। और जब मैंने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो वो जो था वो आ रहा है 1,09,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाय लॉस। कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल। क्या मिला? लॉस। किनको? पार्टनर्स को। तो जो पार्टनर्स का लॉस है वो पार्टनर्स को हम बांट देंगे। इसका आएगा 3,960 रुपीज, और ये है 2,640। बहुत इजी था अगर आप ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी जर्नल एंट्रीज को ठोस करने के लिए। अब देखें,
यहाँ आ गए पार्टनर्स कैपिटल। अब ये कहाँ है, रियलाइजेशन में कहाँ है, क्रेडिट में, तो क्या ले जाएंगे, डेबिट। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताऊं, बच्चे जनरली क्या करते हैं कि रियलाइजेशन पहले बनाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर नेक्स्ट जगह बची तो बैंक अकाउंट। ऐसे मेथड से क्वेश्चन होंगे ही नहीं। आप क्या करिए, जो भी एंट्रीज है उससे रिलेवेंट अकाउंट अगर आपने बना रखा है तो क्या करें, उसको डायरेक्ट सेम टाइम में उसको ट्रांसफर करो, पोस्ट करो। आप पोस्ट करते जाइए, आपका आंसर अपने आप मिलता चला जाएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, नहीं जी पहले हम रियलाइजेशन का लॉस निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बाद में बैलेंस शीट, कभी नहीं मिलेगा आंसर। ठीक है, चलिए तो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया लॉस, तो क्या हो गया यहाँ पे टू क्या बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ से आया है, जहां से आया है उसका नाम हेड, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लॉस। चलिए 3960 रुपीज और 2640 रुपीज, क्या है इसमें, कुछ तो नहीं। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन में बैलेंस शीट की ओर। उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हमें दे रखी थी, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था। मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस बताया था। अगर वो प्रॉफिट होगा तो कहाँ होगा, यहाँ पर, और अगर वो लॉस हुआ तो यहाँ बटेगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास डेबिट साइड में क्या दे रखा है, सॉरी डेबिट बैलेंस है लॉस का, यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। और जो एसेट साइड में दे रखा है, अगर एसेट साइड में दे रखा है तो इट मींस दैट इज अ लॉस। तो लॉस है तो उसको उठा के यहाँ बांटे। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या लिख देंगे, लॉस। लॉस है 7500 का, तो 7500 का है जी। रेशो हमें पता है, रेशो क्या है क्वेश्चन में, 3:2। चलिए अब फिर उसने बताया एक रिजर्व, अब तो रिजर्व को भी बांट दो भाई। रिजर्व कितना है हमारे पास, 5000, तो ये आ गया 3000 और ये मिल गया 2000। बोलिए अभी क्वेश्चन। चले जी, अब हम इनका टोटल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल करेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें उनके प्रॉफिट लॉस हम बांट चुके हैं, तो उनको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। देखते हैं क्या होता है, क्लोज करेंगे अकाउंट्स को। चलिए अब हम टोटल करेंगे, तो सबसे पहले इधर का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 23,000, तो 23,000 यहाँ लिखो, और ये 23,000 मैंने यहाँ लिख दिया। और इसका देखेंगे तो ये आ रहा है 10,000, यही ज्यादा है, और यहाँ पर भी मुझे यही ज्यादा लग रहा है 10,000। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। आपको समझने की बात यह है कि जब हम पार्टनरशिप में एडमिशन पढ़ रहे थे तो यहाँ लिख देते थे टू बैलेंस सीडी। क्या लिख देते थे, टू बैलेंस सीडी। वो कहाँ चला जाता था, आगे चला जाता था। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, फर्म क्लोज हो गई, परमानेंट बंदी हो गई। ठीक है जी, तो हमारे पास 6,540 रुपए किसको देंगे, ए को, और बी के 4,360 रुपीज डी को। मिला लीजिए आप टोटल, करेक्ट। अब देखिए ये एंट्री कहां से आए, ये डेबिट साइड में, तो यहाँ कहाँ जाएगी, क्रेडिट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्या, एस कैपिटल अकाउंट, बाय बीस कैपिटल अकाउंट। कितना, 6,540 और 4,360 रुपीज। ठीक है, यहां तक सब हो गया। अब एक लोन था जो किसने, लोन जो था बी ने किसको दे रखा था, फर्म को दिया हुआ, यानी वो क्या थी, लायबिलिटी थी। तो बाय बैलेंस बीडी कितना था, 15,000। ठीक है, मैंने क्या बताई थी एंट्री, तो यहाँ क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट। भाई उसका पैसा है, उसको दे दो, लोन का पैसा। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ टोटल करें तो पैसा हमारे पास बच रहा है अभी भी। ठीक है, और 15,000 ही बच रहा है, देख लीजिए।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये लोन की पेमेंट हो गई, चलिए अकाउंट क्लोज। ये बन गया क्या, बी का लोन अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर देखिए वो एंट्री कहां थी, बाय टू बैंक करके आए थे, अब यहां क्या आएगा, बाय लोन बाय बी। कौन सा अकाउंट था, लोन बाय बी, कितना था 15,000 सर, कर लीजिए टोटल, तो ये आएगा 64,500 और ये भी आएगा सर 64,000। क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं, बस क्या फोकस था हमारा, जर्नल एंट्रीज जो मेन थी। आप क्या करिए, 2 से 3 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन उठा लीजिए और जर्नल एंट्रीज बनाइए, फिर उनका लेजर पोस्टिंग करिए, और गारंटी कह रहा हूँ 2 से 3 क्वेश्चन करने के बाद आपके अंदर इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप अच्छे से अच्छा क्वेश्चन कर सकेंगे। हाँ मैं मानता हूँ कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ एडजस्टमेंट आ जाती है, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन हाँ आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाएंगे, कर पाएंगे तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।